गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके चलेंगे। ओके, हमने लास्ट क्लास में 1 to 10 देख लिया था। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है व्हाट इज़ द रिसोर्सेज। ओके, व्हाट इज़ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मैंने आप एक तरीके से कह सकते हो कि सर आप ये रिसोर्सेज जो लेकर आए हो ये एक डेफिनेशन के तौर पर हमने लेकर आया ऑप्शन वाइज, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से और भी क्लियर हो पाए। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए जो हमारा कह रहा है वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर। क्या हम लोग नेचर से जो चीज़ें ले लेते हैं उसके से अलग करके कुछ चीज़ों को, क्या वही हमारे रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड नंबर, मेन मेड प्रोडक्ट। क्या मेन मेड प्रोडक्ट यानी ह्यूमन बीइंग के थ्रू पे जो भी चीज़ें बनी हुई है क्या वो रिसोर्सेस है, जैसे कि आप जिस बोर्ड पे पढ़ रहे हो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एंड एक्सपेक्टेबल। क्या ये यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर स्टूडेंट। बिकॉज वाई, आप देखिएगा कि इसमें जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट्स तो कर रहे हैं, नेचर से तो कर ही रहे हैं, साथ में किस बेसिस पे, टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे। आर यू गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिबल करते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल करते हैं, कल्चरली भी हम लोग इन चीज़ों को लेते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ रिसोर्सेज, दिस वन, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है इस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन, किन चीज़ों को लेकर, ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ जो प्रेजेंट है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो चीज़ें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं बाय द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन विच वन, फर्स्ट नेचर एंड टेक्नोलॉजी। क्या नेचर और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, सी नंबर, इन्वायरमेंट एंड नेचर। थर्ड नंबर, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन ये है कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है बाय द कौन सा ऐसे मेथड है या फिर जो ऑप्शन है कि हम लोग उन चीज़ों को ले लेते हैं। क्या नेचर से लेते हैं, नेचर से तो लेते ही हैं, नेचर इज द करेक्ट आंसर। इन्वायरमेंट भी, टेक्नोलॉजी बाय द टेक्नोलॉजी से माध्यम से हम लोग भी ले रहे हैं। बट यहाँ पे एक थर्ड जो ऑप्शन आपका एक आ रहा है इसके साथ, इंस्टीट्यूशन, मतलब वन टाइप ऑफ द ग्रुप। यानी करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी नंबर। नेचर से ले रहे हैं, बाय द टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और एक इंस्टीट्यूशन भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, बी नंबर। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज हाउ डू ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर। हम लोग किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचर से, बाय द थ्रू टेक्नोलॉजी। यस, ये थोड़ा आप कह सकते हो कि थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू है, थ्रू न्यूट्रिंग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। किस बेसिस पे, क्या दिस वन। नेक्स्ट थर्ड, थ्रू इंडस्ट्री। यस, आप थोड़ा ये भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ हो रहा है, थ्रू एक्सपेरिमेंटल एडवांसेस, इट इज पॉसिबल। बेटा इट इज अ करेक्ट आंसर इज बी नंबर। देखिए इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल से ले रहे हैं रिसोर्सेज को बट द थ्रू द न्यूट्रिंग। इट इज क्लियर। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, सॉरी आई मीन क्वेश्चन नंबर 14, आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्या जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं नेचर से क्या वो फ्री हैं, अगर हैं तो कैसे। यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन हैं आपके, आप समझ पाइए, समझना है आपको थोड़ी चीज़ों को। देखिए ए नंबर बता रहा है यस दे आर, ए नंबर। बी नंबर क्या है, बोल रहा है दे आर नॉट, ये गिफ्ट नहीं है, बट रिसोर्सेस आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। यस, जो नेचर का जो चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ का एक फंडामेंटल यूनिट की तरह रोल प्ले कर रहा है। यानी जो नेचर से हमें जो चीज़ें मिली हैं वो हमारे दैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता है। इस बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, कि ये हमारे लिए गिफ्ट नहीं है। ओके, इट इज़ द वन टाइप ऑफ द फंक्शन, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। इट इज क्लियर। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ आर रिसोर्सेज क्वालिफाइड। रिसोर्सेज किस तरीके से क्वालिफाइड होंगे आपके, आप किस तरीके से बात कर सकते हो, बाय द व्हाट, ऑप्शन से यहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं वहीं से उनकी रिसोर्सेज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज की सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उनकी उपयोगिता पे,
कि अगर वो चीज़ हमें मिल रहा है तो वही हमारा रिसोर्सेज है, और अगर वो चीज़ की उपयोगिता हमारे लाइफ में नहीं है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। या फिर थर्ड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बटा हुआ जो चीज़ है उसके बेसिस पे। या फिर डी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंशियल, कि जो चीज़ें प्रेजेंट तो है बट हमने उसको सेपरेट नहीं किया है कि अपने लिए वो यूटिलाइज हो जाए। बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं, वीडियोस में बताएंगे आगे वाले में। अभी देखिए यहाँ पे कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इट इज क्लियर, ओरिजिन से आपके ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है उनका जो ओरिजिन पार्ट है वही वहाँ पे वो क्वालिफाइड करते हैं रिसोर्स के। जैसे कि अगर अर्थ क्रस्ट से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स ले रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज। आप देखिए रिसोर्सेज वगैरह हमने पढ़ा रखा है इससे पहले वाली वीडियोस में, और भी मैंने देखा है, तो मैंने इसके लिए भी क्वेश्चन लेकर आया, जिसमें मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से लिया जाता है या फिर ये कहाँ से आता है। बायोटिक का डेफिनेशन अभी बोल सकते हैं, या फिर किस तरीके की ये चीज़ें हैं। तो देखिए क्या, फ्रॉम द बायोस्फीयर से, एक कीवर्ड आ रहा है कि बायोस्फीयर से, जिसमें क्या होगा, लाइफ होगा। अगर बायोस्फीयर है तो वहाँ पर लाइफ तो होना ही है। सच एज द ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फौना, फिशर्स, या फिर लाइव स्टॉक। ओके, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में चलेंगे, कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट, रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, या फिर इन द सेंस इज मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। It is the correct answer, A number. A, from biosphere and have life such as the human being, flora, fauna, fishes and livestock. It is clear. Next question number 17. Where are abiotic resources obtained from? अब देखिए, एक बायोटिक था, एक अबायोटिक है। बायोटिक में आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि सर बायोटिक से एक वर्ड है बायोस्फीयर, ओके, जहाँ पे लिविंग थिंग्स है, और अबायोटिक से आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे लिविंग थिंग नहीं हो। जैसे लिविंग थिंग नहीं है तो कौन सा आप है, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे मैंने बताया कि पहले वाले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसमें मैं भी बताने जा रहा हूँ कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें आप वी विल यूज़ अगेन, ओके, जिसमें लोग दोबारा चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, हैव लाइफ, composed of non-living things. Second option, which can be renewed or the reproduced by the physical or chemical process. Third number, D number, from the biosphere, have life such as a human being, flora, fauna, fishes and livestock, जिसमें हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। सी नंबर इज करेक्ट आंसर। विच कैन बी रीन्यूड, दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है। जैसे आपका सन हो गया, सनलाइट, ओके। जस्ट इसी का हमारा एग्जांपल आता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक क्या एग्जांपल है हमारे बीच। चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कैसे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैंने बताया, जिसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, जिसकी कोई फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी है। अब देखिए, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड वन, रॉक्स, मेटल्स, या फ्लोरा, फौना, फिशेस एंड लाइवस्टॉक। व्हाट, जो हमारा जो फिनिटी है, सॉरी इन्फिनिटी है, जिसका ख़त्म नहीं होना, वो प्रोसेस पे चलता रहेगा। अगर आपको वाटर चाहिए, उसकी परसेंटेज चाहिए अर्थ में ज़्यादा, तो आप ट्री लगाइए, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सनलाइट तो आपका फिनिश होने वाला नहीं है, अगर आप ट्री लगाते हो तो हवा भी उसी तरीके से प्यूरीफाई मिलेगी। तो डिपेंड्स ऑन दिस ऑप्शन बी नंबर, सोलर, विंड एंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड लास्ट वन वाइल्ड लाइफ। इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें मैंने डायरेक्ट नॉन रिन्यूएबल का मैंने एग्जाम्पल ही ले लिया है आपके लिए,
और मैंने तभी बताया अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में एक मैन्यूट सा डिफरेंस होता है, जिसको मैंने बताया आपको। अब आपका यहाँ पे आंसर करने का टाइम आ गया, टर्न है। देखिए फ्लोरा, फौना, फिशेस, लाइव स्टॉक, और या फिर सेकेंड बी नंबर देखिए, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, या थर्ड सी नंबर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, या नेक्स्ट रॉक्स एंड मेटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? जो खत्म नहीं होगा। आंसर इज करेक्ट, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। इट इज अ करेक्ट आंसर। इट इज क्लियर? So thank you students.